तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वू होता है। उसके पास एक आदमी आता है जो बोलता है, मैनेजर वू आप ये रिपोर्ट देखिए। फिर मैनेजर वू उस रिपोर्ट को लेते हैं। फिर वो बोलता है, इस रिपोर्ट में क्या खास बात है। वो आदमी बोलता है, उस डंजन में जितने भी लोग गए थे सारे मारे जा चुके हैं, बस 2 लड़का बचा है। एक का नाम जिनहो है और दूसरे का नाम जिनवू संग है, और उन्होंने उस डंजन के बॉस को भी हराया है। मैनेजर वो बोलता है, जिनवू वो वही लड़का है जो पिछले बार डंजन में गिरा मिला था। तभी वो आदमी बोलता है, और मरने वालों में से एक सी रैंक का अंटर डोंगसू भी था। तब मैनेजर वो बोलते हैं, तब मामला थोड़ा पेचीदा है। और फिर वहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें जिनवू को दिखाया जाता है। जिनवू काम से घर आ गया था। जिनवू की बहन जीना बोलती है, भाई तुम्हें तो आज कोई चोट नहीं लगी है। और आकर बोलती है, अरे ये क्या है, मेरे लिए लाए हो। जिनवू बोलता है, हाँ ये चिकन विंग्स है, आज थोड़ी अच्छी कमाई हो गई थी इसलिए तुम्हारे लिए ले आया। फिर वो घर की ओर चला जाता है। जिन्हा चिकन खाते हुए बोलती है, तुम आज रेड के बारे में कुछ नहीं बताए, ये वाली रेड कैसी गई और तुम्हें हर बार की तरह हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। शायद टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। जिनवू थोड़ा गुस्सा होकर उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है कि वे लोग कितने कमीने थे। जिनवू एक बियर उठाता है और सोचता है, आज मैंने 6 लोगों की जान ली है और मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। वे लोग कितने ताकतवर थे और मैंने उन्हें चींटी की तरह मसल दिया। ये सोचते सोचते उसका ड्रिंक गिरने लगता है। तभी जिन्हा बोलती है, भाई क्या हुआ, क्या बात है। जिनवू बोलता है, नहीं कुछ नहीं, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। वो बियर को पीता है और उसे एक नोटिफिकेशन आता है जो और कुछ नहीं था, उसे एक पावर मिली होती है जिसमें उसे किसी भी चीज का नशा नहीं होगा। वो सभी बियर के कैन को उठाता है और जिन्हा से बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अपने रूम में जाकर वो पूरे मजे से बियर पीने लगता है। वो 4-5 कैन को यूं कटक जाता है और बोलता है, ये पावर तो सच में काम करती है। ये पावर शायद मुझे उसी दिन मिला था। फिर सुबह हो जाती है और उसकी बहन उसे उठाने के लिए आई थी। उसकी बहन बोलती है, कोई तुम्हारा दोस्त जिन्हो का कॉल आया है। और उसकी नजर बियर के कैन पर पड़ती है। वो बोलती है, तुम बहुत ज्यादा पीने लगे हो, जानते हो ना ये जहर है। तभी जिनवू उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती हो। जिन्हा मुंह फुलाकर बोलती है, तुम जानते हो ना मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर वहीं पर सीन कट होता है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू जिन्हो से मिलने के लिए गया होता है। जिनवू बोलता है, क्या बात है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो। जिन्हो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, बॉस हमें एक टीम बनाना चाहिए। जिन्हो बोलता है, मुझे कोई टीम नहीं बनानी, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिन्हो उठकर बोलता है, प्लीज बॉस रुक जाइए, मैं आपके लिए एक डील लाया हूँ। जिन्हो बोलता है, डील, क्या डील है। जिन्हो उसे बैठने के लिए कहता है। जिन्हो भी उसकी बात सुनकर बैठ जाता है। जिन्हो बोलता है, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं एक लाइसेंस कमांडर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे 20 रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो रेड मेरी पहली रेड थी। तभी जिन्हो बोलता है, तुम यूजिन कंस्ट्रक्शन का दूसरा वारिस हो ना। जिन्हो बोलता है, हाँ मैं बता देता हूँ, हमारे लीड कैरेक्टर का नाम जिनवू संग है और वो जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम जिन्हो है। तुम्हें अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्हो बोलता है, मुझे कंपनी विरासत में लेने के लिए करना पड़ रहा है। तभी जिन्वू बोलता है, इससे मेरा क्या फायदा होगा। जिन्हो जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है, 20 कामयाब रेड के बदले में ये आपको दूंगा। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका करंट प्राइस 30 मिलियन है। जिन्वू उसे पढ़ता है और मन में सोचता है, मैं एक लौता हूँ जो लेवल अप कर सकता है, यहाँ पर कोई भी आदमी अपना लेवल नहीं बढ़ा सकता है। जिन्वू उसे मना कर देता है और चला जाता है। फिर वहीं पर सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग में एक आदमी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। सेक्रेटरी बोलती है, उस रंजन से 2 ही व्यक्ति जिंदा निकला था, लीजिए उन दोनों की डिटेल्स। वो आदमी दोनों के डिटेल्स देखता है और बोलता है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। और वो आदमी एक डेविल जैसे स्माइल देता है। इसका नाम तो नहीं बताया गया है बट इसको देख कर लग रहा है कि कोई पावरफुल शख्स है। अब वहीं पर सीन कट होता है और हमें जिन्वू को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसके साथ आज उसकी बहन भी थी। जिन्वू बोलता है, तुमको तो कभी मैंने जॉगिंग करते हुए नहीं देखा है। उसकी बहन बोलती है, पूरा दिन पढ़ते रहने से भी सेहत खराब हो जाती है। जिन्वू और उसकी बहन दौड़ रही थी। तभी जिन्वू बोलता है, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे आने लगती है पर जिन्वू उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। अब जिन्वू अपने डेली गोल्स को देखता है जो कंप्लीट हो चुका था। उसका गोल 10 किलोमीटर का था बट वो 11 किलोमीटर दौड़ चुका था। जिन्वू बोलता है, मेरा गोल तो कंप्लीट हो चुका है पर यहाँ अभी भी बढ़ रहा है। वह फिर से पुशअप्स मारने लगता है। जिन्वू ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसका गोल कितना ज्यादा बढ़ सकता है। तभी जिन्हा भी आ जाती है और हाँफते हुए बोलती है, आखिरकार मैं तुम तक पहुंची गई। तभी जिन्वू अपने गोल को बढ़ाने के लिए फिर से दौड़ने लगता है और बोलता है, मैं और थोड़ा दौड़ने वाला हूँ, तुम घर चले जाना। उसका रनिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपने गोल्स को देखता है जो दोगुना हो चुका था। उसे 3 चीजें मिलती है। पहला 2 चीज डेली मिलता था, आज उसे एक एक्स्ट्रा चीज मिला था जो एक रैंडम लूट बॉक्स था, जिसे खोलने पर उसे एक डंजन का चाबी मिला। ये एक सी रैंक के डंजन का चाबी था। उस डंजन को जीतने के बाद एक दवाई मिलेगा जो किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकती थी। वह अपनी माँ के लिए किसी भी हालत में उस दवाई को लेना चाहता था। वह डंजन की ओर चल गया और चाबी से डंजन के दरवाजे को खोला। डंजन के अंदर पूरा आग ही आग जल रहा था। वो ये देखकर टेलीपोर्टेशन स्टोन को लिया और पॉकेट में भर लिया और बोला,
अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं टेलीपोर्टेशन के जरिए घर चला जाऊंगा। तभी उसके सामने एक 3 सर वाला दानव हो जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये हाई लेवल का दानव है। जिनवू उस दानव को देखकर बोला, ये तो उस मकड़ी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपना पावर को एक्टिव किया और बहुत तेजी से उसकी ओर जाने लगा। जिनवू ने उस दानव पर बहुत सारे हमले किए, पर उस दानव को कुछ नहीं हो रहा था। अब दानव को भी गुस्सा आ गया था। वो जोर से दहाड़ा, जिससे वहाँ पर दानव का बहुत सारा ऑरा निकल रहा था। अब जिनवू को भी अलर्ट होने का नोटिफिकेशन आ गया था। फिर जिनवू उसके सर पर चढ़ गया और अपने खंजर से उसके सर पर एक अटैक किया, जिससे दानव को कुछ नहीं हुआ, पर दानव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपने मुंह में जिनवू को पकड़ा और उसे अपने मुंह से चबाने लगा, जिससे जिनवू का हेल्थ बहुत तेजी से खत्म होने लगा। तभी दानव ने उसे बहुत तेजी से पटक दिया। जिनवू धड़ाम से जमीन पर गिरा, जिससे जमीन के चिथड़े हो गए। और फिर जिनवू अपने हेल्थ को देखने लगा, वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। तभी दानव ने जिनवू पर फिर से अटैक कर दिया। वो हमला इतना तेज था कि जिनवू उसे देख भी नहीं पाया, और डॉन्च करने की बात तो छोड़ ही दो, वह बहुत तेजी से 3-4 दीवारों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरा। अब उसके एचपी का लेवल आधा हो गया था। फिर जिनवू अपने आप को हील किया और दानव की ओर बढ़ने लगा। फिर से दानव ने उसे पटक दिया। अब दानव ने जिनवू को हील करने का भी मौका नहीं दिया और अटैक पर अटैक करता गया, जिसे जिनवू बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पा रहा था। अब जिनवू एक पत्थर के पीछे छुप गया और अपने एचपी को देखते हुए बोला, और मैं नहीं लड़ पाऊंगा, अब मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना पड़ेगा। तभी दानव अचानक पत्थर को तोड़ते हुए आ गया। इस वजह से जिनवू का टेलीपोर्टेशन स्टोन कहीं गिर गया। अब जिनवू अपनी जान बचाने के लिए फिर से एक पत्थर के नीचे छुप गया। वो अपने एचपी को देखा, उसका एचपी 500 बचा था। उसने बोला, अगर मुझ पर और एक अटैक हो गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तब उसे याद आया कि वो हीलिंग पोशन खरीद सकता है। जल्दी से उसने 3 बोतल खरीद लिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा कॉइन नहीं था। वो पीने के बाद उसका एचपी 500 से 800 हो गया। इतना एचपी भी बहुत कम था। उसके पास 200 कॉइन बचा था। तभी उसने एक जहर का बोतल खरीद लिया, जिसे वो पी गया। उस जहर ने उसके फिजिकल डैमेज को 20% कम कर दिया। आप ये सोचेंगे कि जहर पीकर हेल्थ कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात जिन्हा ने बताई थी कि बियर भी एक जहर की तरह काम करता है, तो उसने इसी का फायदा उठाया। अब वो फिर लड़ने के लिए चला गया। थोड़ी देर लात घुसा खाने के बाद जिनवू ने उसके आंखों को देखा, जो उसका कमजोर हिस्सा था। तभी उस दानव ने जिनवू को अपने दांतों से पकड़ लिया। उसका एचपी बहुत तेजी से कम होने लगा। जिनवू होश में आया और फिर उसने अपने खंजर को दानव की आंखों में घुसा दिया, जिससे दानव को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रहा था, क्योंकि खंजर में पॉइजन था जो उसके पूरे शरीर में फैल गया। जिनवू रुका नहीं, उसने बार बार खंजर को मारते रहा, जिसके कारण दानव मर गया और नीचे गिर गया। जिनवू भी पूरा घायल होकर नीचे गिरा हुआ था। उसे नोटिफिकेशन आया कि उसने इस दानव को मार दिया है। फिर उसके घाव अपने आप भर गए और वह चैन की सांस लिया। वह उठकर खड़ा हुआ और उसे एक नक्शा मिला। यह उस दवाई तक पहुंचने का नक्शा था। और उसने कहा, आज तो मैं जैसे तैसे बच गया और अगली बार मुझे लेवल बढ़ा कर आना पड़ेगा। तो गाइस, यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।